एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 7th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 39। डेट है इस वर्कशीट की 25/5/2021। आज की वर्कशीट में बच्चों आपके लिए अपठित गद्यांश दिया गया है। अपठित गद्यांश यानी कि जो आपने पहले ना पढ़ा हो, ठीक है, और इसे पढ़ के आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आइए पहले अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। आज भारत में प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक चर्चित है। यानी आज के समय की अगर बात करें भारत की, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो किस चीज़ की है? प्रदूषण की, यानी कि पॉल्यूशन की। इस समस्या ने मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक खतरा उत्पन्न कर दिया है। औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की पद्धति ने पर्यावरण संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी है। तो आजकल इतना ज़्यादा मतलब औद्योगिक प्रगति हो रही है, आपकी वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, जिसकी वजह से जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। इतनी सारी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारी वायु है वो पूरी तरह से दूषित हो रही है। और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जितना भी गंदा पानी होता है वो हमारी नदियों को दूषित कर रहा है। हमारे वायु को तो वो प्रदूषित कर ही रहा है, ठीक है, प्रदूषित कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जल को भी प्रदूषित कर रहा है। आज ना केवल वायु बल्कि जल, मिट्टी भी प्रदूषित हो गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अधिक पैदावार चाहते हैं, जिसके लिए हम रासायनिक खादों का प्रयोग करके भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके लिए खाने के लिए भी चीज़ें चाहिए, जिसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं। और पैदावार करने के लिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ, चावल खेती करने के लिए मतलब हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। और रासायनिक खादों की वजह से जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। तो हवा भी प्रदूषित हो रही है, जल भी प्रदूषित हो रहा है, और हमारी भूमि भी प्रदूषित हो रही है। पूरी जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत ज़्यादा असंतुलित होती जा रही है। घर की आवश्यकता के लिए हम अंधाधुंध, यानी अपने घर की ज़रूरतों के लिए, जैसे कि पलंग बनाने के लिए, मेज बनाने के लिए, अलमारी बनाने के लिए हम वनों को काटते जा रहे हैं। हमारे घर की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए हम क्या, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। पेड़ उतने लगा नहीं रहे हैं जितने कि काट रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत से जंगली जानवरों के बारे में केवल किताबों में पढ़ेंगी। क्योंकि जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? वनों में रहते हैं, ठीक है। अगर वन कट जाएंगे तो उनके रहने का जगह बचेगा ही नहीं, उनके रहने का स्थान नहीं बचेगा। वनों के कटाव से मौसम भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो वन होते हैं वो मौसम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो वर्षा में हमारे सहायक होते हैं। तो कई बार वर्षा ना होने की वजह से कई स्थानों पर सूखा भी पड़ जाता है, ठीक है। एवं भूमि के कटाव की समस्या आए दिन देखने को मिल रही है। वैज्ञानिक पद्धतियों में देखा जा रहा है कि कल कारखाने नदियों के किनारे बसाए जा रहे हैं। आजकल जितने भी कारखाने होते हैं उन्हें नदियों के किनारे बसाया जाता है। क्यों? ताकि उनकी जो गंदगी होती है उसको आसानी से नदियों में बहाया जा सके, ठीक है, कोई खर्चा नहीं लगता। इसके अलावा अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता है, तो उस पानी को निकालने में ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। इसीलिए ऐसे जितने भी फैक्ट्रियाँ होती हैं उसको नदियों के किनारे बसाया जाता है। इस बहाव के कारण आज जल इतना प्रदूषित हो गया है कि जलीय जीवों की संख्या लगातार घटती जा रही है। तो क्योंकि हम वन काटते जा रहे हैं, इसीलिए हमारे वन्य प्राणी भी मरते जा रहे हैं। इसके अलावा जलों में इतना केमिकल जा रहा है कि उसकी वजह से जो जलीय जीव है वो भी मरते जा रहे हैं। और जलीय जंतु जल में स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। और आजकल जितने भी जलीय जीव हैं वो खुद को क्या महसूस करते हैं? असुरक्षित महसूस करते हैं। आज विज्ञान के सहयोग से मनुष्य ने बड़े बड़े कल कारखाने, बिजली घर बनाए हैं। इससे निकलने वाला धुआं पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। तो आज विज्ञान ने तो बहुत प्रगति कर दी है, लेकिन इस प्रगति की जो कीमत है वो हमारा पर्यावरण चुका रहा है। और पर्यावरण को प्रदूषित करने के जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं, ठीक है, मानव जिम्मेदार है। क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पर्यावरण है उसको बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है, ठीक है, उसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। प्रदूषण के कारण जीवन रक्षक मानी जाने वाली जो हमारी ओजोन परत है, ठीक है, प्रदूषण के कारण हमारी जीवन रक्षक किसको माना गया? ओजोन परत को माना गया। इसमें भी छिद्र हो रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ओजोन परत में छेद होता जा रहा है, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। तो इसकी वजह से सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनी की किरणें होती हैं वो सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, और इसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लिए कुछ आंसर दिए गए बच्चों। जैसे फर्स्ट है, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है और यह किसकी उपज है? तो इसका आंसर होगा आपका कि आज की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है, जिसकी उपज औद्योगिक और वैज्ञानिक
प्रगति पद्धति है। ठीक है, आज के टाइम पे ये जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, इतनी ज़्यादा उद्योग लगाए जा रहे हैं, तो ये सारे रीज़न है इसके। फिर सेकंड है, वनों की कटाई से हम किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं। तो इसका आंसर आप यहीं से लिख सकते हैं, वनों की कटाई वाला, जैसे कि हमने अभी इसमें पढ़ा था कि वनों के कटाव से मौसम, ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ से कि वनों के कटाव से मौसम भी प्रभावित हो रहा है एवं भूमि के कटाव की समस्या आए दिन देखने को मिल रही है। ठीक है, ये पूरा। या फिर आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं कि हम अंधाधुंध वनों को काटते जा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ बहुत सारे जंगली जीवों को केवल मतलब किताबों में ही देखेंगी। तो ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों आपका कि जल प्रदूषण का क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका आंसर भी हमने अभी इसमें ही देखा, तो आप इसमें ही लिख सकते हैं कि कल कारखाने नदियों के किनारे बसाए जा रहे हैं ताकि उनकी गंदगी को आसानी से बहाया जा सके और अतिरिक्त व्यय से बचा जा सके। इस बहाव के कारण आज जल इतना प्रदूषित हो गया है कि जलीय जीव की संख्या लगातार घटती जा रही है और जलीय जीव जल में स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये आंसर नंबर थर्ड हो गया आपका। ठीक है, ग का आंसर हो गया। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवन रक्षक परत क्या है। जीवन रक्षक परत क्या है, इसमें छिद्र होने से जीव जगत किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका कि जीवन रक्षक परत ओजोन है, जिसमें छिद्र होने के कारण यानी छोटे छोटे छेद होने के कारण पराबैंगनी किरणें धरती पर पड़ती हैं तथा इससे सभी प्रकार के जीव जंतु प्रभावित होते हैं तथा उन्हें कई तरह की बीमारियां भी होती है। तो इससे कई सारे जीव जंतु भी और जो हमारा जीव जगत है, ठीक है, आप जंतु की जगह जगत भी लिख सकते हैं। जो जीव जगत है हमारा, जितने भी मनुष्य हैं, सभी लोगों को ये प्रभावित कर रहा है, जितने भी जीव जंतु है सबको ही प्रभावित कर रहा है और इससे कई सारी बीमारियां भी फैल रही हैं। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।